एक आदमी हर उस अध्यक्ष को जो जोन में व्यवस्था देखेगा। जोन अध्यक्ष जो इस मोर्चे का बनाया गया है, एक एक अपना कार्यकर्ता आज ही नाम लिखवा के जाना कि उसको संपर्क किससे करना है। वो राष्ट्रीय महामंत्री को फोन करेगा, भाई साहब वो सीखना चाहिए हमें ऐसे नौजवानों से सीखना चाहिए। हम बूढ़े हो चुके हैं, हमारे अंदर जोश नहीं है, लेकिन 75 साल के आदमी में भी जोश है। आज भी एक नौजवान है। उनकी साउथ दिल्ली में उससे खत्म कर दी गई, तो हमारे जो नमस्कार, मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमें नजफगढ़ जोन में दक्षिण दिल्ली में और यहां मज़दूरों की डिमांड को लेकर जो है एक बड़ी मीटिंग की गई है। अभी पूरे दक्षिण दिल्ली का यहाँ पर यूनियन लीडर जो है वो यहाँ इकट्ठा हुए हैं और तकरीबन 37 यूनियन जो है यहाँ इकट्ठा होकर जो है वो एक मोर्चा गठित हो चुका है जिसका नाम है संयुक्त मोर्चा। तो हम बात करेंगे संयुक्त मोर्चा के कुछ पदाधिकारी जो है यहाँ पर बैठे हैं और उनसे हम आपकी चर्चा कराएंगे किस विषय को लेकर जो है वो अब आंदोलन करने जा रहे हैं या क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं, या अब सरकार को क्या मुँह तोड़ जवाब देंगे, या फिर वो क्या उनसे सेटिंग करके जो है कर्मचारियों को फिर धोखा देंगे। तो हम बात करेंगे। चलिए यहाँ पर मजदूर लीडर यहाँ पर बैठे हैं, देखिए नाम बताइए सर। धन्यवाद। जागो समाज चैनल के ऑर्गेनाइजर सुनील अंजाना जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप समय समय पर और जगह जगह जाकर समाज को जागृत करते हो अपने चैनल के माध्यम से। और जो आज हमारी महान मूर्तियां बैठी है, आपने जो अपने लाइव वीडियो कैमरे से दिखाया भी है, सभी के नाम भी बताए हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। आज नजफगढ़ जोन के अंदर जो है आप पधारे यहाँ पर, और जैसे कि अभी आपने अपने वक्तव्य में बताया भी है कि आज 37 संगठन यहाँ इकट्ठे हुए थे और उन्होंने रणनीति तैयार की है कि क्यों ना कर्मचारियों को भला किया जाए। जो काफ़ी दिनों से एक लंबित बड़ी मांगों को लेकर हम बार बार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन अंजाम तक पहुंचने में हम सक्षम नज़र नहीं आते। लेकिन आज शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि सभी के दिशा निर्देशों के चलते हुए और सभी ने अपने विचार रखे हैं, शायद अब की बार हमारी जीत होगी। और आने वाले समय में हम इस रणनीति का खुलासा भी करेंगे, किस टाइम हमें क्या करना है, किस जोन में किस टाइम प्रदर्शन करना है, और हमें हेडक्वार्टर पर किस टाइम प्रदर्शन करना है, और सभी को कैसे घेरेंगे और अपनी मांग डिमांड मनवाएंगे। छोटे भाई हमारे अनुज सुनील अंजाना जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि समय समय पर समाज की बात को लेके हमेशा पूरी दिल्ली क्या पूरे देश के अंदर ये भागदौड़ लगाते रहते हैं। साथियों, जैसे भाई ने बताया, मैं भी सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि साउथ एमसीडी बहुत सारी चीज़ें जो इनके पास हैं लेकिन हमें मिल नहीं पाती। उसका मुख्य कारण रहा कि जब पूरी दिल्ली की लड़ाई लड़ी जाती है तो नॉर्थ एमसीडी और ईस्ट एमसीडी के पास बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस है उनके पास, तो जब भी हम सब मिलकर लड़ाई लड़ते हैं तो सिर्फ दो दिल्ली की आवाज़ को उठाते हैं वो लोग, और हमारी बात वहाँ तक नहीं उठाई जाती, ना हमारे नेताओं को बोलने दिया जाता। तो आज ये फैसला हुआ, पीछे भी एक फैसला हुआ था जेपीजी के यहाँ पे, मेयर साहब के यहाँ, तो उन्होंने कहा था जी पूरी दिल्ली के 2006 तक के कर्मचारियों को पक्का करेंगे, FR 17 को हटाएंगे और CG के 2010 तक के कर्मचारियों को पक्का करेंगे। लेकिन उधर आदेश निकाल दिए गए, साउथ एमसीडी के अंदर उन्हें कोई आदेश नहीं निकाला। तो हम साउथ जो FR 17 है वो आज भी साउथ वेस्ट जो दिल्ली है उसके अंदर लागू है, वेस्ट दिल्ली के अंदर लागू है आज भी जी, क्योंकि अभी हमारे पास अभी तक उसका कोई ऑर्डर नहीं आया है, तो वो लागू ही है। दूसरी बात, साउथ एमसीडी के तमाम जो हमारे सीनियर लीडरशिप है, अशोक अंजाना जी हैं, चेतन दास चावरिया जी हैं, राजेश खेड़ी साहब हैं, तो हम लोगों ने तय किया कि हम साउथ एमसीडी की लड़ाई साउथ एमसीडी के नेता मिलकर लड़ेंगे। और आज ये SDMC संयुक्त मोर्चे का गठन हुआ, जिसकी पहली मीटिंग 15 तारीख को तिलक नगर में हुई, दूसरी मीटिंग 18 तारीख को लाजपत नगर में, तीसरी मीटिंग 22 तारीख को ग्रीन पार्क में, और चौथी मीटिंग आपके सामने है। साथियों, ये तय हो चुका है कि हम साउथ एमसीडी की लड़ाई को, चाहे वो रोड से लेके सड़क से लेके संसद तक हमें जाना पड़े तो हम जाएंगे, अपने कर्मचारियों की जीत सुनिश्चित करके तभी पीछे हटेंगे। कि आपको हर बार जो है हार का मुंह देखना पड़ता है, या सफाई कर्मचारी भी नहीं निकलते, या पूरे लीडर भी जो है आपके साथ में नहीं आते। देखिए, पूरी दिल्ली की ये समस्या है। सुनील अंजाना जी
मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं और आपका भी बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूं। मैं एक मैसेज और देना चाहता हूं नॉर्थ दिल्ली के लिए, नॉर्थ दिल्ली के तमाम संगठनों के लिए, तमाम नेताओं के लिए, अगर सही दिशा में, सही सिस्टम से, मजबूती से हमें शासन प्रशासन से लड़ाई लड़नी है तो हमें ऐसे ही जैसे एसडीएमसी संयुक्त मोर्चा खड़ा किया है, ऐसे ही सभी संगठनों ने, नॉर्थ के सभी संगठनों ने एनडीएमसी संयुक्त मोर्चा बनाना होगा और ऐसे ही ईडीएमसी संयुक्त मोर्चा बनाना होगा। तीनों मोर्चे फिर हम एकजुट होके अपनी पूरी दिल्ली की लड़ाई लड़ सकते हैं और ये लड़ाई अभी हम एसडीएमसी संयुक्त मोर्चे के तहत एसडीएमसी की दक्षिणी दिल्ली की ही कर्मचारियों की लड़ाई लड़ेंगे और अपने कर्मचारियों के हक अधिकार लेकर रहेंगे। देखिए, मैं जो है मन्नू चावरिया जी की जो रणनीति है उससे बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि पूरी दिल्ली जो है 3 दिल्ली हैं, तो उन तीनों दिल्लियों को जो है अलग अलग कर दिया गया है। जैसे साउथ दिल्ली है, ईस्ट दिल्ली है और अपना नॉर्थ दिल्ली है, तो उनके जो मोर्चे जो तैयार हो रहे हैं, मैं भी अभी यही कहने वाला था, लेकिन क्या है मन्नू चावरिया जी एक सुलझे हुए हैं। उन्होंने अपने ही वक्तव्य में खुद बता दिया कि पहले ये साउथ दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली के जो मोर्चे बनेंगे उसको इकट्ठा करके फिर पूरी दिल्ली की जो है वो लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि पूरी दिल्ली की जो है ये समस्या है, सभी कर्मचारियों की समस्या है। और राजेश खेड़ी जी भी साथ में बैठे हैं और सन्नोटिया जी हैं, बड़े जो नेता हैं हमारे, उनसे हम बाद में जो है वो उनका वक्तव्य लेंगे। खेड़ी जी, आप एक दमदार तरीके से आवाज़ उठाते हैं और फेसबुक लाइव भी आप चलाते हैं, कर्मचारियों की समस्या हमेशा आप उठाते हैं, चाहे सामाजिक समस्या हो या कर्मचारियों की समस्या हो। संयुक्त मोर्चा जो बना है, क्या आपको लगता है इससे क्या सफाई कर्मचारियों का भला होगा, या अभी पीछे देखा कि कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें धोखा मिला है और उनके लीडरों ने भी उनको धोखा दिया है, क्योंकि बड़े बड़े होल्डिंग लग चुके हैं, पोस्टर लग चुके हैं कि डिमांडें हो चुकी है, मगर उसका भी कोई सर पैर नहीं है उस बात का। सबसे पहले तो सुनील अंजाना जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये पहली बार साउथ के अंदर मोर्चा बनाया है और साउथ सक्षम है, हर तरह से सक्षम है। काफ़ी मोर्चे बने तो कुछ लोगों को छोड़ दिया गया, उसमें काफ़ी संगठनों को छोड़ दिया गया जो कि विरोध करने पे एक रास्ता उनको मिलता रहा। हमने क्या किया, यहाँ पे ऐसी रणनीति बनाई है कि हमने किसी संगठन को नहीं छोड़ा है। अगर कोई जाने की कोशिश भी करेगा तो उसको हम जाने नहीं देंगे। सबसे पहले हमने एक माँ बाप के बढ़ के एक झंडे डंडे के नीचे सभी को ले आए हैं। हम चाहते हैं कि हमारी कोई भी मांग डिमांड को पूरा करे, क्योंकि 20-20, 25-25 साल से मेरा कच्चा कर्मचारी, हम कच्चे हैं, हमारे को एरियल नहीं मिलता, कैशलेस कार्ड नहीं मिलता, दैत केस पर हमारे लोगों को 5-5 साल हो जाते हैं घूमते हुए। तो ये निजी ऐसी समस्याएं हैं जो बहुत बड़ी बीमारी है और सभी संगठन इसमें शामिल हैं। और एक एफिडेविट बनाया जाएगा, जो संगठन है जो मोर्चे के अंदर आए उनके एफिडेविट बनाए जाएंगे कि कोई भी छोड़ के नहीं जाएगा। अगर कोई ऐसी बात करता है उसको समझाएंगे, मनाएंगे, अगर नहीं मानता है तो सारा मोर्चा उसके खिलाफ होगा, सारा मोर्चा उसके लिए कार्रवाई करेगा, सभी कर्मचारियों से लिखवा के देगा और उस संगठन को फिर फील्ड में निकलने का मौका हम नहीं देंगे। मैं कम शब्दों में यही बात कहना चाहूँगा, हमारे जो सफाई कर्मचारी भाई बहन हैं एसडीएमसी के साउथ एमसीडी में जो, मैं उनको एक ही संदेश देना चाहूँगा साथियों, जैसा कि आप लोग रेगुलर की मांग को लेकर बरसों से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, अब वो समय आपका समस्या, आपकी मांग डिमांड पूरी कराने का भी ये समय आ गया है। जो हमारे साउथ एमसीडी के अंदर जो जो यूनियनें अलग अलग चल रही थी वो सभी अब एक हो चुकी हैं और आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, बशर्ते आप सभी की आवश्यकता की ज़रूरत है, आपकी एकता की ज़रूरत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद। आज की लड़ाई आज तक की नहीं है, लड़ाई तो सदियों से चलती आ रही है और लड़ते ही रहेंगे जब तक सांस रहेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं चेतन दास चावरिया, मैंने समाज को अपने आप को समर्पण किया हुआ है। जब तक जीऊँगा, जब तक अपने सिपाही सैनिकों के लिए काम करता रहूँगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे हो या ना हो, लेकिन काम इनके लिए ही करता रहूँगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विडम्बना पैदा तो हुई है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो हुई है जिसके कारण हमने अपना ये एसडीएमसी संयुक्त मोर्चा बनाया। ये एसडीएमसी संयुक्त मोर्चा बनाने की विडम्बना पैदा हुई,
हमने 2012 में एक स्वतंत्र संयुक्त मोर्चा बनाया था, तो उसकी लड़ाई लड़ी हमने, बड़ा अच्छा लगा, बड़े अच्छे ढंग से लड़ाई लड़ी और मजदूरों का काम भी कराया। कोई ऐसी बात नहीं काम नहीं कराया, क्योंकि हमने देखा है कि इस दिल्ली के नेता कुछ, वहाँ तो कोई पूछता नहीं उनको, और यहाँ उत्तरी दिल्ली में आके, साउथ दिल्ली में आके अपनी नेतागिरी चमकाते हैं और हमें बोलने नहीं दिया जाता। अभी कोर कमेटी बनाई गई, कोर कमेटी में एक तानाशाही पैदा होगी, जिसके कारण हमें वो वहाँ से अच्छा नहीं लगा, हमने वहाँ से इस्तीफा दिया और कोर कमेटी को त्याग कर दिया। वीर अशोक अंजाना जी हमारे साथ में हैं, जो वरिष्ठ लीडर हैं। आपको जो है यहाँ अध्यक्ष बनाया गया था आज की मीटिंग का, और आपका जो शिक्षा विभाग है, आप उसकी तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से जो है संयुक्त मोर्चे में अपनी बात रखेंगे और अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाएंगे। क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो मैं जागो समाज चैनल का और आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं, और एसडीएमसी संयुक्त मोर्चा जो गठित हुआ है, उनके अध्यक्ष मेरे छोटे भाई चेतन दास चावरिया जी, और उन्होंने जो पूरी टीम बनाई है साउथ दिल्ली के अंदर, और जितने पदाधिकारी आज चुने गए हैं, जिनके नाम घोषित किए गए हैं, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। शिक्षा विभाग के अंदर बहुत बड़ा घोटाला है, और घोटाला क्या है, इनको जो है ना तरह तरह से पीसा गया। कर्मचारी को पहले पार्ट टाइम लगाया गया, फिर कालांश लगाया गया, कालांश से फिर पार्ट टाइम किया गया, फिर इनको दैनिक वेतन बनाया गया, फिर इनको सब्स्टिट्यूट बनाया गया, लीव रिजर्व बनाया गया। ये तरह तरह की इनसे भाषा कर करके इनकी उम्र गुजार दी। मैंने तो डैम्स का काम छोड़े कई साल हो गए। मैंने ये पहले कह दिया था कि क्योंकि सबसे बुरा हाल जो था शिक्षा विभाग का था और हेल्थ विभाग का था, जो डिस्पेंसरी में काम करते, उनका कोई लड़ने वाला भी नहीं था, कोई लड़ने वाला नहीं था। थे वो जाति भेद भाव था, क्योंकि भारद्वाज जी थे, IAS भारद्वाज जी, कोई नागर साहब थे। तो चलिए अब आगे की रणनीति क्या है? अब जो डेम्स विभाग के, शिक्षा विभाग के, या आपके साथ जो भी आएंगे, अब क्या रणनीति आगे बनाने जा रहे हैं और कब बनाने जा रहे हैं? देखो, इसकी रणनीति अभी बैठ के तय करेंगे। हमारे जो टीम बैठी हुई है यहाँ, अब इसकी रणनीति पूरी तय करेंगे, और हम एक जो है ना इसका एक सिस्टम से इसका काम करेंगे, और सिस्टम से हर जोन को, हर वार्ड को एक डेट दी जाएगी, उसमें हम धरने प्रदर्शन करेंगे। एक पूरा डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा और सबको अवगत कराया जाएगा। धरने प्रदर्शन करने से पहले सबको अवगत कराया जाएगा। अवगत कराने के बाद ही हम वो काम शुरू करेंगे, और आने वाले चुनाव में इसका जवाब देने के लिए, अगर हमारे इन लोगों का काम नहीं हुआ, इन लोगों को पक्का नहीं किया, फेज मेरे पॉलिसी में तब्दीली नहीं लाई गई, तो आने वाले चुनाव में इसका मुंह तोड़ जवाब ये पूरा जो साउथ दिल्ली का कर्मचारी है, चाहे शिक्षा विभाग का हो, हॉर्टिकल्चर का हो, हेल्थ का हो, मलेरिया का हो, डैम्स का हो, अन्य जितने भी विभाग है, वृक्ष के हो, जितने भी विभाग में जो जितने भी कर्मचारी है, टीचर हैं, अधिकारी हैं, इसका मुंह तोड़ जवाब 2022 में दिया जाएगा। जी बिल्कुल। अच्छा, देखिए बात एक ये भी है, जैसे बैंक जो है, पूरे इंडिया का जो बैंक होता है, वो सभी मिलके जो है वो एक स्ट्राइक करते हैं, और उस स्ट्राइक में जो है सफाई कर्मचारी से लेकर और मैनेजर तक की जो है वो डिमांडें होती है। यानी वो नहीं, बीच का भी नहीं छोड़ते कि सफाई कर्मचारी है तो सफाई कर्मचारी लड़ेगा, मैनेजर है तो मैनेजर लड़ेगा, या क्लार्क है तो क्लार्क लड़ेगा। नहीं, उनकी सबकी डिमांड एक ही होती है, एक ही मेन्यू वो बना लेते हैं, और इसलिए उनकी पूरी भी हो जाती है। ऐसे ही हम चाहते हैं कि जो MCD के अंदर जितने भी तमाम डिपार्टमेंट हैं, मलेरिया विभाग है, शिक्षा विभाग है, या बिल्डिंग डिपार्टमेंट है, या डेम्स विभाग है, टीचर है या डॉक्टर है, जितने भी अन्य विभाग हैं, सभी को हम चाहते हैं एक होकर लड़ाई लड़े, क्योंकि सबकी समस्या सिर्फ एक ही है, तनख्वाह की समस्या है, और जो परमानेंट की जो समस्या है वो समस्या है, और जो कैशलेस की समस्या है वो समस्या है। ये सबकी सेम समस्या है, लेकिन अलग अलग लड़ाइयाँ जो है टुकड़ियों में लड़ी जा रही हैं, इसलिए वो लोग जो है फेल होते हैं। तो हम जागो समाज चैनल की ओर से आपको अपील करेंगे कि जो संयुक्त मोर्चा जो ये बनाया गया है, SDMC संयुक्त मोर्चा जो बनाया गया है, आप जो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, आप कर्मचारियों के लिए लड़ने जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं आपको हक मिले, अधिकार मिले, तो आपको निकलना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा, आपको धूप में भी बैठना पड़ेगा, बारिश में भी बैठना पड़ेगा, और अपना अधिकार लेकर आप तभी उठ सकते हैं, अन्यथा आपको अधिकार ज़िंदगी भर नहीं मिलेगा। आपकी जो आने वाली नस्लें हैं वो भी आपको
कोसेंगी कि हमारे जो पिता थे, हमारी जो माता थी, उन्होंने संघर्ष नहीं किया, इसलिए उन्हें एजुकेशन कम मिल पाई, इसलिए वो जो है अच्छे लेवल तक नहीं जा सके, क्योंकि शिक्षा नहीं मिलेगी। जब घर में आर्थिक स्थिति से कमज़ोर होंगे आगे भी जो है कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों से अपील है कि आप संघर्ष करेंगे तो आपकी आने वाली नस्लों को जो है वो आगे मुकाम मिलेगा, और यही आस लेकर आप चले और घरों से निकले। तो चलिए इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल। धन्यवाद।